हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होपफुली सब ठीक हो गए। स्टडी प्लान एंड प्रिपरेशन दोनों अच्छी जा रही होंगी। टेलीग्राम पे वैसे तो क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द नाइट करके बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, आगे भी आते रहेंगे। बट रिसेंट के अंदर मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन भेजे थे एंड एज़ फार मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, देखता हूँ, तो कुछ बच्चों ने कहा कि इसका सोल्यूशन सेट डाल दो, तो मैं ये बना के डाल रहा हूँ। जिस टाइम मैं वीडियो प्रिपेयर कर चुका हूँ, अभी ये काम चला, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन अभी रात के 1 बज चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये जब अपलोड होगी तो 2 बजेंगे 2:30 बजेंगे, मैं अपलोड लगा के छोड़ दूंगा। जब भी होगी आप देख लेना प्लीज़। अगर आप मॉर्निंग में देख पाओ तो आप तब देख लेना, आपकी ना इच्छा हो तो मत देखना, इट्स ऑल ऑन यू। मैं अपना काम करके छोड़ दूंगा इस चीज़ को आगे, ठीक है। बढ़िया लगे तो देख लेना, ना तो स्किप मार देना, आपकी अपनी इच्छा है। शेयर वगैरह करने के लिए जो तुम्हें मन लगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ डायरेक्टली। और परसेंटेज के 4-5 क्वेश्चन आपने ट्राई किए होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो अब कर लेना। 600 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं टेस्ट के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है। 35% फेल्ड हो गए फिजिक्स में, 45% फेल्ड हो गए केमिस्ट्री में। 40% ऑफ दोज जो केमिस्ट्री में पास होते हैं उनका 40% अपना फिजिक्स के अंदर भी पास हो जाते हैं। तो कितने फेल हुए दोनों में, राइट। तो वेन डायग्राम कंसेप्ट हम सारे जानते हैं। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक जैसे जो बच्चे ऑफलाइन में मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें पता है इस बात का। मैं रिसेंटली लंग्स इन्फेक्शन से जस्ट कवर कर रहा हूँ, तो शायद आपको मेरी साउंड अभी उतनी कंफर्टेबल ना लगे, आवाज़ उतना क्लियर ना हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एनीवे प्लीज़ ईयरफोन लगा के देख लेना, ऐसा कोई इश्यू है तो। मैं पास वालों की बात करता हूँ। तो केमिस्ट्री में 45% फेल हुए हैं तो 55% पास होंगे। फिजिक्स में 35 फेल हुए, 35 फेल हुए तो 65 पास होंगे। और इसने कहा कि भाई बात ये, जो पास देखे जाएंगे यहाँ से 55, 60, 110, 120% दोनों के पास होगी, ऐसा दिया जाए तो गिवन में। लेकिन इस केमिस्ट्री वाले का 40%, जो कि 2/5 भी होता है। 2/5 से कट करो इस चीज़ को तो 5 से कटेगा 11 पे, दूनी 22। तो 22 ऐसे हैं जो बोथ में पास हो रहे हैं। गिवन स्ट्रेंथ 120 है तो माइनस करने पर कितना आएगा, 98। 98% जो इफेक्टिवली एक में पास हो रहे हैं, आइदर ये फिजिक्स के अंदर पास हैं और ये केमिस्ट्री के अंदर पास हैं। टोटल कितना मानते हैं हम लोग, 100। तो 98% ऐसे जो समवट पास हो ही रहे हैं, तो 2% ऐसे हैं जो कहीं भी पास नहीं हो रहे। और जो कहीं भी पास नहीं होते उसी को आप क्या बोलते हो, बोथ फेल्ड। 2% ऐसे जो फेल हो गए, तो बच्चे कितने हैं, 600। और 600 में 2% ऐसे जो फेल हो रहे हैं, तो 600 को 2% कितना आंसर देगा आपको यहाँ से, 12। तो इसका आंसर था 12। पर्सनली मुझे नहीं पता आपने क्या क्या निकाला, प्लीज़ अपना अपना चेक आप करते रहना। इस क्वेश्चन ने काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की। इनकम पर्सन 1% टैक्स पे करता है 10%, अब उसकी इनकम 10% से बढ़ा दी, टैक्स रेट 20% से बढ़ा दी। ये लाइन बहुत बच्चों ने गलत कर रखी है। और उसकी इनकम, देखो सिंपल बात है, मैं इसके ऊपर बहुत नहीं भागूंगा। ग्रोस इनकम 100 मान ली, ये कॉमन बात है। 100 में से अगर आप 10% टैक्स काट दोगे तो नेट इनकम जो आपके हाथ लगेगी वो 90 हाथ लगेगी केस 1 में। अभी कह रहा है कि ऐसा करो, इसकी इनकम 10% बढ़ा दो, अपने कहा भी बढ़ा दो 10%, तो अभी कितना कमाएगा, 110। ये टैक्स ना 20% नहीं बढ़ा, 20% से बढ़ा है, बाई 20%। तो पहले कितना टैक्स पे करते थे आप, 10%। अब बताओ 20% से बढ़ा दोगे तो 10 का 20% कितना आएगा, 2। तो अब जो टैक्स कटेगा वो 12% टैक्स कटेगा, राइट। और वो भी 100 का नहीं, 110 का। तो जीरो काट दूँ, 11, 12, 132 यानी 13.2। तो 13 हटा दो, 97, 96.8। अब ये इनकम हाथ लगेगी। तो पहले 90 थी, ये कितनी बढ़ी यहाँ से यहाँ तक, 6.8, जो किसके बराबर है, 340। और मेरी बुक में ऐड है इस टाइप की क्वेश्चन पहले ही, मेंस वाले स्टेट में जानते हो। तो एक का मान 68 का 5 गुना 340 है, तो एक का मान कितना आ गया, 50। पुरानी ग्रोस इनकम आप 100 मान के चल रहे हो, तो 50 × 100 कितना आ जाएगा यहाँ से, 5000। तो अपना अपना आंसर मैच कर लेना। जिन बच्चों ने मेरी पेड बुक ले रखी है वो चेक भी कर सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन है। और मेंस के सॉल्यूशन शीट मैंने अलग प्रोवाइड कर भी रखी है। जिन्होंने मेरी बुक नहीं ले रखी है उनकी अपनी चॉइस है, वो कहाँ से क्या करेंगे कैसे करेंगे उनकी अपनी इच्छा है भाई, देख लेना। ओके, तो ये हो गया है, राइट। आगे देखो, एक पर्सन की इनकम 6000 से बढ़ गई और उसी टाइम जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हो रहा है 18% से 15% पे। यानी पहले 18% टैक्स था, 15% टैक्स है। लेकिन एक पर्सन सेम टैक्स पे करता है दोनों केस में।
और 25% इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड भी है। ये इतने में गले में दर्द हो जाएगा मेरे तो। अच्छा पहले ये समझो यार, 25% टैक्स एग्जेम्प्टेड है बोथ केस में। ये मैं थोड़ा सा ये टाइपिंग मैं ही करता हूँ तो मैं कुछ गड़बड़ कर ही देता हूँ। 25% एग्जेम्प्टेड है बोथ केस में। तो यार जब दोनों बार 25% एग्जेम्प्टेड है ही तो उसका इस्तेमाल ही मत करो, इनकम मान लो 100, ठीक है। अब बढ़कर 6000 ज़्यादा आएगी, ये बताओ जो 6000 ज़्यादा आएगी इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, और कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब तो 6000 का 15% कितना होगा? 900। देखा जाए तो इस बंदे को 900 टैक्स ज़्यादा देना चाहिए, पर ये कह रहा है टैक्स तो सेम है। अब टैक्स सेम कैसे हो सकता है? ये उसने कहा कि टैक्स की रेट कम होगी। अब बात समझ में आया कि पहले 18% है ना, 3% रिबेट हुआ टैक्स का, वो इस 6000 की इनकम पे कहीं ना कहीं इक्वेट हो गया। तो 3% ऑफ ग्रोस इनकम या 3% की वैल्यू कितनी वैल्यू से इक्वेट हो रही है? 900 से। तो 1% का मान कितना आ गया यहाँ से? 300, और इनकम 100 मान के चल रहे हो, तो 300 इंटू 100 कितनी बन जाएगी आपकी? 30,000। तो उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी है आपकी? 30,000, राइट। ये भी शायद आई थिंक एज फार एम कंसर्न मेंस वाली शीट में ऐड है, और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने प्री की शीट में ऐड करवा रखा है मेरी बुक में। जिनके पास पेड बुक है प्लीज़ चेक कर भी लेना, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन सेगमेंट में आपको मिल भी जाएगा। एक टाउन की पॉपुलेशन 1998 में x थी। साल की शुरुआत में 20% बढ़ी, लेकिन उसी साल के एंड में 33.33 कम होगी, क्योंकि इतने लोग छोड़ के चले गए जॉब के लिए। 1999 की शुरुआत में ही 3000 लोग मर गए पेंडेमिक में। ईयर के एंड में 60% फिर बढ़ गए, तो फाइनल पॉपुलेशन इतनी बन गई। आपने कहा सर ऐसा माना x को 100 मान लेते हैं। दो चेंज आए पहले साल में। 100 पहले 20% से बढ़ा, तो ईयर की स्टार्टिंग में कितना हो गया? 120। 120 से कितना घटाया गया? 1/3। तो 40 कम कर दिया, तो कितना रह गया? 80। याद रखियो ये 80 यूनिट है, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े ये बात, 80 यूनिट है। यहाँ से 3000 और माइनस कर दिए। अब कई बच्चे कहेंगे एक्स तो वो था, एक तो ये बड़ी इस बारी समस्या यार। ये 80 यूनिट्स हैं, ओके, माइनस 3000। अब इस पूरे डाटा पर इसने 60% बढ़ा दिया। अब मैं कहूँगा 60 बढ़ाओगे तो 160 हो जाएगा, तो परसेंट के नाम की 2 जीरो कट कर दोगे यहाँ से। 16 अट्ठे 128, तो यूनिट्स तो आ गई 128, और 3000 से जब काटोगे जीरो, 16 थी 4800, और ये जो वैल्यू आएगी ना x, जो कितनी मान रखी है आपने? 100 यूनिट्स, प्लस में 3600 आना चाहिए। तो ये कर लो एक साइड और यूनिट्स कर लो एक साइड, तो 28 यूनिट कितने के बराबर है? 0 0 तो पक्का है। 40 30 70 84। मैं रो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रट के नहीं आ रहा इन चीज़ों को। 28 30 84, तो एक यूनिट कितना आएगा यहाँ से? 300 के बराबर। अब यहाँ खेल गया क्वेश्चन में पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिफोर पेंडेमिक। यार ये देखो ना, पेंडेमिक में 3000 लोग मिले हैं, तो बिफोर टाइम में 80 यूनिट्स है। यहाँ 100 मत निकाल देना पेंडेमिक से पहले की, तो 8 3 24, तो इसका आंसर आएगा 24,000। ठीक है, यही वो 4 क्वेश्चन थे जो टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। तो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप देखो कब नहीं देखो। मैं तो अपना काम खत्म करके अपलोड पे लगा देता हूँ। 120 के आसपास ये टाइम हुआ लगभग, मैं देखता हूँ अभी क्या है क्या नहीं है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम।